आज हम रुचिरा बुक 3 का पाठ 10 देखेंगे, नीति नवनीतम। चलते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता, पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेंगे। वैसे इस पाठ में हमने शब्दार्थ साथ में ही लिए हैं। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपर सेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। शब्दार्थ देख लेंगे। अभिवादनशील का मतलब होता है अभिवादन करने वाले के लिए। नित्यम मतलब सदैव। वृद्धोपर सेवनम मतलब बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के। चत्वारि मतलब 4। तस्य मतलब उसके। आयु मतलब उम्र। विद्या मतलब पढ़ाई। यश मतलब प्रसिद्धि। बलम मतलब बल। और वर्धनते मतलब बढ़ते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने माता पिता को और गुरुजनों को नित्य प्रणाम करता है तथा उसके अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों चीज़ें अपने आप बढ़ती जाती है। इनकी इन गुणों में अपने आप वृद्धि होती जाती है। यम माता पित्रो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्याम कर्तुम वर्ष शतेरपि। शब्दार्थ देखेंगे। नृणाम का मतलब होता है मनुष्यों के। संभवे मतलब पैदा होने पर। यम मतलब जिस। क्लेशम मतलब कष्टों को। माता पित्रों मतलब माता और पिता। सहेते मतलब सहते हैं। तस्य मतलब उसका। निष्कृति मतलब निस्तार। वर्ष शतेरपि मतलब 100 वर्षों में भी। न मतलब नहीं। कंतुम मतलब किया। और शक्या मतलब जा सकता है। तो इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है, नहीं चुकाया जा सकता है। मतलब माता पिता जो कष्ट बच्चों के लिए सहते हैं, बच्चे उसका जो बदला होता है वो 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। तयो नित्यम प्रियम कुर्यादचार्यस्य च सर्वदा तेषेवेव त्रिषु तुष्टुते तपः सर्व समाप्ते। शब्दार्थ देखेंगे। तयो मतलब उन दोनों का, माता पिता का। आचार्य से मतलब गुरु का। च मतलब और। प्रियम मतलब प्रिय। कुर्यात मतलब करना चाहिए। तेषु मतलब उनमें। एव मतलब ही। त्रिषु मतलब तीनों में। तुष्टेषु मतलब संतुष्ट होने पर। सर्व मतलब सभी। तपा मतलब तपस्या। और समाप्ते मतलब समाप्त हो जाते हैं। अब इसका अनुवाद देखेंगे। उन दोनों माता और पिता तथा गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मावशम सुखम एतद्वै पाठे समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सर्व मतलब सब कुछ। परवशम मतलब दूसरों के नियंत्रण में। दुखम मतलब दुख। आत्मवशम मतलब स्वयं के नियंत्रण में। सुखम मतलब सुख। एतत् मतलब यह। समासेन मतलब संक्षेप में। सुख दुखियों मतलब सुख और दुख का। लक्षणम मतलब लक्षण। और विधात मतलब जानना चाहिए। सब कुछ अपने वश में होना सुख है और सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है। हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। मतलब अगर हमारी इच्छा का काम हो रहा है तो वो सुख का अनुभव करवाता है, लेकिन अगर हमारी मर्जी का काम नहीं होगा तो वो दुख का अनुभव करवाएगा। यत् कर्म कुर्व तयो अस्यो स्यात् पर परितोषो षोड़ आत्मारम तत् प्रलये कुर्यात विपरीत तु वर्जयन्ते। यद मतलब जो। कर्म मतलब कार्य। कुर्वत मतलब करते हुए। अंतरात्मा मतलब अंतरात्मा का। परितोषो मतलब संतुष्ट। तथा मतलब वह। प्रयत्नेन मतलब प्रयत्न पूर्वक। कुर्वितम मतलब करना चाहिए। विपरीत मतलब इसके
विपरीत, अर्थात जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो उसे यत्नपूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत संतुष्टि न होने वाले कर्म का परित्याग करना चाहिए। दृष्टिपूतं नय नत सत्पादम वस्त्रपूतं पीबेत, सत्य पुयात वदेत वदेत वचनम मनः पूतं समाचरेत। दृष्टिपूतम मतलब दृष्टि से पवित्र करके, न्याय सतेत मतलब रखना चाहिए, वस्त्रपूतम मतलब कपड़ों से पवित्र करके, जल मतलब पानी, पीबेत मतलब पीना चाहिए, सत्यपूतम मतलब सत्य से पवित्र करके, वाचम मतलब वाणी, वदेत मतलब बोलनी चाहिए, मनःपूतम मतलब मन से पवित्र करके, समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। अर्थात दृष्टि द्वारा पवित्र पैर रखना चाहिए, वस्त्र द्वारा पवित्र जल पीना चाहिए, सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए तथा मन द्वारा पवित्र करके आचरण करना चाहिए।